ओम शांति। आज का जो टॉपिक है, अपने दुखों से बाहर कैसे आएं। जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे बातों में हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग कैसे रखें कि हमारा मन बातों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा दुखी ना हो, परेशान नहीं हो। तो ज्ञान मार्ग में हम जो शिव बाबा ने हमको विधियां सिखाई हैं, उनको यूज करते हुए अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और दुख के वायुमंडल में भी मन में दुख ना आए, मन में एक आशा, विश्वास, आगे बढ़ने की हिम्मत, ये सब बना रहे। इसके लिए हम क्या करें? जैसे शरीर में कभी बीमारी आती है तो वास्तव में वो कोई एक दिन की हमारी हैबिट के कारण नहीं होता है। ऐसा वो रोज धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहे हैं बॉडी में, अच्छे अथवा बुरे, हमारी हैबिट से वो एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। ऐसे ही हमारा जो मन है, अगर वो दुखी रहता है, निराश रहता है या परेशान रहता है, तो ये मन की बीमारी है। और इस बीमारी से हमको बाहर आने के लिए जो हमारे गलत सोचने की आदत है, गलत हमारे कुछ अपने संस्कार होते हैं, उन सबको हमें ठीक करना है। तो पहला तो हमको ये स्वीकार करना होगा कि जो दुख, शांति हम महसूस करते हैं वो हमारे अपने ही निजी स्वभाव के कारण हमें ऐसा होता है। बाहर से कोई हमें दुख देता है, परेशान करता है, वो थोड़े समय के लिए कर सकता है, लेकिन लंबा समय हम अपने साथ स्वयं रहते हैं। कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति आती है, आकर चली जाती है, लेकिन अगर हम उन बातों को बार बार चित्त पे धारण करें, उन बातों के बारे में सोचते रहें और नेगेटिव संकल्पों की रचना करते रहें, तो मुख्य जो रीज़न होता है हमारे मन के कमज़ोर होने का, बातों से ज़्यादा ये नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न के कारण होता है। अब इसको सुधारने की विधि क्या है? ऐसे तो कोई मेडिसिन नहीं है कि इसको खाएं और हमारा मनोबल एकदम स्ट्रांग हो जाए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स देते हैं, बट उससे हमारा माइंड सुषुप्त अवस्था में जा जाता है और वो कम सोचता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग रखने के लिए कुछ नियम होते हैं जो हमें धीरे धीरे हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं और हमारा मनोबल शक्तिशाली होता है और हमारे अंदर जो दिव्य दैवी परिवर्तन होता है, उसके कारण भी हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में अंदर से शांति, सुकून की अनुभूति करते हैं, भले बाहर से कैसी भी बातें हों। तो उसमें है नित्य परमात्मा को याद करना, अपना मन का कनेक्शन भगवान से ज़रूर जोड़ें और उसे जोड़ के रखें। अपनी मन की बातें जैसे हम अन्य लोगों से करते हैं, ऐसे परमात्मा से कम्युनिकेट करने की एक संस्कार, एक हैबिट हमें अपने में डेवलप करनी है।
फिर पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने जीवन में लाना है, तो उसके लिए हमें बाहर से जो हेल्प चाहिए वो है पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव चीज़ों को सुनना, पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ना और पॉजिटिव जो हमें लोग रखें ऐसे लोगों का हमको संग करना। कहते हैं संग दोष, उससे हमें बचना है। वो व्यक्ति का भी हो सकता है और व्यक्तियों के साथ साथ खाने का, अन्न का भी दोष होता है। अन्न में भी बहुत तरह की सूक्ष्म संकल्प होते हैं जो हमारा अंदर अन्न के साथ साथ चले जाते हैं और जैसा अन्न वैसा हमारा मन बनने लगता है। इसलिए अन्न का परहेज बहुत ज़रूरी होता है अपने मनोबल को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो अन्न सात्विक रहे, जितना संभव हो अपने घर का हो और परमात्मा की याद में बनाएं और खाते वक्त भी कुछ क्षण परमात्मा को ध्यान करके फिर उनके साथ की स्मृति से खाएं या जल पानी जो भी लें वो भी परमात्मा की याद में लें, ताकि उसके अंदर जो अदृश्य नेगेटिव एनर्जीज हैं वो हमारे चेंज हो जाए खाने से पहले, और जब हम उसे स्वीकार करें तो हम उसके अंदर परमात्मा की दिव्यता की पॉजिटिव एनर्जीज चली गई हों जो हमारे को अंदर से हमारे मनोबल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करे। तो दुख से बाहर आने की ये है आध्यात्मिक विधियाँ, और हम इसको धीरे धीरे समझें, अडॉप्ट करें, तो हम दुख भरे वायुमंडल में रहते हुए भी अंदर से एक सुकून की अनुभूति कर सकते हैं। ये करना संभव है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।